Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Abba Father. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको शालोम, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार हम खुदावंद यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उस पिता परमेश्वर यहोवा एल शद्दाई पिता को हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं जो अगम में ज्योति में निवास करने वाला है। इस दुनिया को पाप को निहारने के लिए अपने पुत्र को भेजने वाला और पवित्र आत्मा जो आज हमारे साथ आज काम कर रहा है। तो एक परमेश्वर के नाम में हम सबको अभिवादन करते हैं और फिर से एक बार ये नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है और विशेष फिर हम आज प्रभु संतुष्टि का लाभ और सुरक्षा इस विषय पर अध्ययन करेंगे। लेकिन वचन में चलने से पहले आइए क्यों ना हम उस खुदा परमेश्वर को आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए, उसकी महिमा करते हुए क्यों ना उसे कहे कि प्रभु तेरा शुक्रिया अदा करते, क्योंकि हमें यह दिन आपने दिखाया है। क्योंकि हजारों लोग, लाखों लोग दुनिया छोड़ चुके हैं। इस महामारी में बहुत सारे लोग व्यतीत है चिंताओं में, लेकिन परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई संतान को इस धरती के ऊपर महफूज रखा है। तो क्यों ना वो संतान आज विशेष उस खुदा के दर पर आकर अपने सर को झुकाकर उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, अपने घर पे हो, तो मैं चाहता हूं कि एक हाथ अपने सीने पर रखे, एक हाथ आसमान की ओर उठाए और फिर से एक बार मेरे साथ कहे, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदा
है तेरा, खुदाया शुक्र है तेरा, खुदाया शुक्र है तेरा, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो, हम अपने सारे हदिये लेके तेरे घर में हाजिर हैं। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है, कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है, 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 हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। यस खुदाया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं राजा। क्या हमारी औकात कि हम आपकी इबादत करें। आज हजारों लाखों लोग दुनिया छोड़ चुके, लेकिन तेरी रहमत का साया हम पर आज फिर से एक बार रखते हुए, फिर से एक बार प्रभु जी वो नई करुणा हमारे जीवन में आज फिर से एक बार देने के द्वारा ये नया दिन आपने हमें दिखाया। इसलिए है खुदाया, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। थैंक यू जीसस। मानव जो क्या है तू उसे दर्शन देगा, मृत्यु पाने वाला मनुष्य क्या है तू उसे भेंट करने आता है, लेकिन तू आज हमारे जीवन में है। इसलिए सबसे बड़ी हमारी दौलत यही है कि यीशु तू हमारे जीवन में है, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। फिर से एक बार हम ये दोहराते, यीशु तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर तू है तो हम सब कुछ है। हमारी धन दौलत हमें किसी महामारी से बचा नहीं सकती है, हमारी धन दौलत हमें पाप से निजात नहीं दे सकती है। केवल यीशु तू ही है और तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। यस लॉर्ड, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। खुदावन यीशु
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशु यीशु करूं आराधना, हाथों को उठाकर तुझे दो महिमा, यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा, यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। वो खुदावन आज हमारा जीवन फिर से एक बार खाली है, और हम विनती करते राजा तेरे पाकीज़ा रूह के मसीह के द्वारा आज हमारा जीवन तू फिर से भर दे राजा। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे, खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। प्रभु जी आज हमारे सामने हालात बिगड़े हुए, लेकिन राजा हम उन हालात के सामने नहीं प्रभु, तो हम आपके सामने अपने सर को झुकाते और प्रभु जी हमारा जीवन आपके लिए उस कुर्बानी के समान लेकर आते हैं राजा। यस लॉर्ड, सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर,
मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुजूर, तेरे हुजूर सर को अपने झुकाता हूँ। मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। तो यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। I'm nothing without you, nothing without you, nothing without you, Jesus. यस खुदावन, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है, तेरे साथ हम सब कुछ है। इसलिए प्रभु, मनुष्य ने अगर सारा धन दौलत, सारी दुनिया की शोहरत पाई, लेकिन उसके पास अगर यीशु नहीं है जिसके आत्मा का विनाश हो रहा है, इसीलिए आज करोड़ों रुपए होने के बावजूद, नाम शोहरत इज्जत होने के बावजूद, आज लोग अपने जीवन को खुदकुशी के द्वारा खत्म कर रहे हैं। लेकिन धन्य वे लोग जो इन हालातों में अपने खुदावन के साथ बने हैं, क्योंकि वो खुदावन उन्हें जीवन के साथ बहुतायत का जीवन देता है, और उस खुदावन का नाम है यीशु मसीह। उसने हमारा जीवन इस तरीके से आशीषित किया, उस जीवन को आशीषित करने के लिए उसने अपने जीवन को उस सूली के ऊपर कुर्बान किया। उसकी कुर्बानी हमें नया जीवन देती है, उसकी कुर्बानी हमें निजात देती है, उसकी कुर्बानी हमें पाप क्षमा देती है, उसकी कुर्बानी हमें चंगाई और आशीष और बरकत और कुव्वत अदा करती है। आज अब आपका धन्यवाद जितना करे उतना कम है खुदावन। उस कुर्बानी को याद करते खुदावन, जो जिल्लत को आपने हमारे लिए सहन किया पिता परमेश्वर, आपके मुंह पर थूक दिया गया, आपकी दाढ़ी को नोच दिया गया, आपको लहूलुहान किया गया। आपके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जहां पर लहू नहीं बह रहा था। हर एक क्षेत्र से, सर से लेकर पैर तक प्रभु जी आपने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, ताकि हम केवल जीवन नहीं तो बहुतायत का जीवन पाए। आज इस महामारी में प्रभु, अगर कोई निराश है, चिंतित है, व्याकुल है,
उनकी सहायता कर राजा। और प्रभु भले परिस्थिति कुछ भी हो, वो आपके पीछे चलने के लिए हर दिन तैयार रहे। भले एक दिन रोटी ना मिले तो भी नो प्रॉब्लम, जीवन की रोटी जो यीशु मसीह है वो हमारे पास है। वो केवल हमें जीवन नहीं तो बहुतायत का जीवन देती है। यस खुदावन, हमें इस विश्वास पर, इस ईमान पर मजबूती से बने रहने के लिए परमेश्वर की पाक रूह पवित्र आत्मा जी हम विनती करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहे। आपकी सहायता हमें चाहिए। अगर हमारा कदम बहकता है तो खुदावन आप हमें सीधा कीजिए। आपके बिना हम अधूरे हैं। इसलिए प्रभु अब फिर से एक बार आज के इस दिन में हम यही परमेश्वर कबूल करते हैं कि खुदावन तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर तू है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो अस्तित्व में नहीं, तू अस्तित्व में लाने में सक्षम परमेश्वर है। आज तू हमें चाहिए। यहोवा हमें तेरी जरूरत है। यीशुआ हमें तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा आपकी जरूरत है। आपके बिना कुछ नहीं है। सहायता कर। और फिर से एक बार तेरे कलाम की ओर अध्ययन करने के लिए, उस कलाम के द्वारा फिर से एक बार हमारे जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं, केवल जुबान और शरीर में रहे, लेकिन विचार और प्रचार तेरा होने दे। मेरा ज्ञान, मेरा पूरा स्टडी, मेरा पूरा जो भी तजुर्बा, जो भी अभ्यास है, उसे मैं आज खारिज करता हूँ। अब विनती करता हूँ कि मैं पूरा खाली हो गया हूँ। और जिस तरीके से मैंने गाया कि खाली वो भर दे मुझको, मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे भर दिया है, ताकि आज मैं लोगों के जीवन को तेरे कलाम की रोटी के द्वारा भर दूं। भर दे प्रभु। जो भी प्रचार आएगा वो कोई भी मानवीय जो तजुर्बे के ऊपर, इंसानी तजुर्बे के ऊपर नहीं प्रभु जी, तो जो कुछ भी वचन आएगा वो तेरी ओर से आने दे, ताकि हर एक सुनने वाले के लिए आज उनके जीवन में उन्हें परमेश्वर जिन क्षेत्रों में वो कमजोर है वहां पर वो मजबूत बन जाए, जिन क्षेत्रों में वो गलत है वहां पर वो सीधे हो जाए, जिन क्षेत्रों में वो दुखी है वहां पर उन्हें सांत्वना मिल जाए। सहायता कर, अनुग्रह कर, तेरे हाथ में मैं गिरता हूं। आज का वचन प्रचार करना, प्रचार सुनना, ये दोनों बातें यहोवा पिता यीशु नासरी के नाम में आपकी महिमा के लिए हो। सारा आदर, सारा जलाल यीशु नासरी के नाम में, हे एल शदाई पिता मैं तुझे देता हूं। मरकुस 11:24 के साथ जो मांगा है वो मैंने पाया है। खुदा यीशु के नाम में मांगता हूं, इतने सुन आप ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर से एक बार सबका खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं स्वागत करता हूँ। आज जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सभी का हम खुदा यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और निश्चय हालात कुछ भी हो, लेकिन हालात को बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। और ये 17वां भाग आप देख रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि हमारे बीच में ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये केवल आदर देने वाली बात है। कुछ लोग जैसे कि कोई मनोरंजन करने वाले जैसा आपका स्वागत है, आपका पहला नंबर आया है, और ये सब बातों के लिए वेस्ट नहीं करूंगा टाइम। लेकिन हमारे बीच में परमेश्वर के दास है पास्टर जॉन कुंवर, जो नेपाल से हमसे जुड़े हैं और जो वचन को सुनने के लिए यहाँ पर तैयार है। और मैं उनका प्रभु के दास होने के नाते से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। और बाकी सब जो भाई पुष्पाकर विशाल है और यहोवा निसी चर्च ऑफ क्राइस्ट के जो भी लीडर्स और जो भी विश्वासी है, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और हम जिस वचन के ऊपर लगातार ये 17वां भाग हम अध्ययन कर रहे हैं, अब ये 17वें भाग तक मैं देख रहा हूँ कि खुदावन हमें किस तरीके से आशीषित कर रहा है। सप्ताह में 2 बार मैं इस वचन पे प्रचार कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को खुदावन इस कलाम के द्वारा उनके जीवन की असलियत बताकर उन्हें सही नक्शे पे चलने के लिए सहायता कर रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन भी, आज जो वचन आएगा, ये वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। राजू ठाकुर के शब्द, राजू ठाकुर अद्भुत काम करने में असमर्थ है, लेकिन खुदा का वचन अद्भुत रीति से काम करता है। खुदा का वचन के द्वारा सारी कायनात को रचा गया है। वो वचन को भेजकर चंगा करता है, वो वचन की रोटी खिलाकर मजबूत करता है, वो वचन का जल पिलाकर हमें तृप्त करता है। तो चलते वही वचन की ओर। भजन संहिता 18-19 इस वचन को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं।
उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यह दाऊद की गवाही है। अब मैं बार बार दोहराने के लिए मुझे गलत नहीं लगेगा। दाऊद ने जो भजन लिखे ना, जैसे इंसान, दुनिया का इंसान अपना कुछ ज्ञान या कुछ तर्क वितर्कों में से कुछ लिखता है, लेकिन दाऊद की जो लिखावट, जो जिसे उर्दू में जबूर शरीफ कहा जाता है, वो जो जबूर जिसने लिखा है, इंग्लिश में उसे साम्स कहा गया है, मराठी में स्तोत्र संहिता कहा गया है, हिंदी में भजन संहिता कहा गया है। ये जो भजन लिखने वाला भजनकार दाऊद है ना, उसने अपने तर्क वितर्कों से लिखा हुआ बात नहीं है, ये उसके व्यक्तिगत तजुर्बे है, पर्सनल एक्सपीरियंस उसने भजन में लिखे। और उसके पर्सनल एक्सपीरियंस ये हमें आज हिदायत दे रही है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस ये आज हमें सूचित कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में अगर वो चौड़े स्थान में तुम पहुंचना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में अगर आप छुटकारा चाहते हो, तो खुदावन के लोगों उस खुदा को अपने जीवन में इस तरीके से प्रसन्न करो कि वही प्रसन्नता, वही संतुष्टि तुम्हें चौड़े स्थान में पहुंचाएगी। और वही संतुष्टि तुम्हारे जीवन में जब प्राण बंधनों से तुम जब जकड़ जाओगे, वहां पर वही प्रसन्नता तुम्हें छुटकारा भी देगी। हालेलुया। अब आज खुदावन आपसे डायरेक्टली बात करना चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी, विश्वासी, मेरे चेले, क्या तू मेरे बारे में, क्या तू जागरूक है? क्या तेरे जीवन से तू मुझे प्रसन्न करने की सोच में रहता है? मुझे आपको बताना है कि एक ईमानदार जो नौकर होता है ना, ईमानदार नौकर, वो हमेशा अपने मालिक को खुश करने की कोशिश करता है। हम नौकर नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना 1:12 कहता है, हम स्वर्ग के पिता की संतान हो गए। और यह हमारा कर्तव्य है कि हमारे जीवन के लिए उस पिता ने अपने पुत्र की आहुति या बलिदान दिया है। अब यह हमारा कर्तव्य है कि इस जीवन में उसकी इच्छा हम पूरी करें। कभी कभी हम हमारी इच्छाओं में फंस जाते हैं, हमारे तर्क वितर्कों में फंस जाते हैं, हमारी मर्जी पूरी हो कि क्या प्रार्थना करते जैसे स्वर्ग में तैसे पृथ्वी पर तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या आप और मैं अपने जीवन में जब समय आता है पिता की मर्जी पूरी करने के लिए, क्या हम वैसे करते हैं? मैं जब स्वर्ग का एक दर्शन देखता हूं, वो दर्शन में यूहन्ना, जिसको खुद यीशु मसीह दर्शन देता है, और जब वहां पे स्वर्ग खुलता है, आई थिंक प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में हम देखते हैं, तब वहां पे वाणी आती है, सारे दूत पुकारना शुरू कर देते हैं। वो मेमना जो मारा गया, वो महिमा से भर गया है, जो सारी सृष्टि के लिए जिलाया गया है, वो मेमना जो खुदा का बेटा, खुदा पिता को, खुदा बाप को जिसने प्रसन्न किया है, वो इस सिंहासन पे विराजमान है। और बाइबल कहती है उसके चारों ओर 24 प्राचीन है, उनके सर के ऊपर ताज पहना हुआ है। जैसे वो सुनते हैं उनको समझ में आता है, वाओ, खुदा का बेटा, जिसके बारे में खुदा ने इसी स्वर्ग में से जब खुदा का बेटा बपतिस्मा ले रहा था, तब इसी खुदा ने वाणी के साथ कहा था, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसके विषय में मैं संतुष्ट हूं। अब ये कहने के बाद उस खुदा के पुत्र ने खुदा बाप के लिए उस सूली के ऊपर बलिदान दिया, और उस बलिदान के द्वारा उसने पिता को संतुष्ट किया। इसीलिए स्वर्ग पुकार रहा था कि ये जो मेमना मारा गया था वो युगान युग जीवित है, ये खुदा का बेटा है। तब वो 12 प्राचीन, 24 प्राचीन क्या करते पता है आपको? वो 24 प्राचीन है ना, अपने अपने मुकुट को निकाल कर उस मेमने के पैरों के पास रखते हैं, चरणों के पास, खुदा के बेटे के चरणों के पास रखते हैं, और कहते है, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं।
सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया। वो 24 प्राचीन जब उन्हें समझ में आया खुदा का बेटा जिसके बारे में खुदा ने कहा था इसके विषय में संतुष्ट हूं, लेकिन कौन से विषय में संतुष्ट है, ये बात जब वहां पे जन्नत में जब फरिश्तों ने सुनाई, जन्नत में प्राचीनों ने सुना, उन्होंने अपने ताज को निकालकर उस परमेश्वर के पुत्र के चरणों में रख दिया और उसके सामने सजदा करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज मुझे आपको बताना है खुदा के बच्चों, क्या आपके जीवन में आप केवल आपकी तकलीफों में फंसे हुए, अपने स्वार्थ में फंसे हुए, क्या आपके जीवन में आपके जीवन का आपने ये उद्देश्य बनाया है कि भले चंगाई मिले या ना मिले, भले खाना मिले या ना मिले, भले धन मिले या ना मिले, लेकिन हे खुदावन मेरे जीवन से तेरी महिमा होती रहे। क्या आपके जीवन का ये उद्देश्य है? अगर आपके जीवन का ये उद्देश्य है तो मुझे आपको बताना है, आपको किसी व्यक्ति के पास जाकर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी जरूरत फिलिपिन चैप्टर 4 वर्स 9 के अनुसार आपकी सारी जरूरत आपके दरवाजे तक आएगी। आज के जमाने में मैं थोड़ा सा इस विषय को लेकर मैं चल रहा हूं, लेकिन मैं कुछ बातों को फेसबुक मीडिया के ऊपर देखकर मैं बहुत प्रोत्साहित होता हूं। कुछ बातों को, वचन को सुनकर, लोगों की सेवकाई को देखकर मैं बहुत प्रोत्साहित होता हूं, लेकिन कुछ लोगों की सेवकाई और कुछ विश्वासियों के जीवन को देखकर मैं कभी कभी थोड़ा सा निरुत्साही या थोड़ा सा मैं दुखी होता हूं। क्यों दुखी होता हूं बताओ? आज बहुत सारे प्रॉफिट्स ऑनलाइन रात को 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 अफ्रीकन प्रॉफिट्स, ऑस्ट्रेलियन प्रॉफिट्स, अमेरिकन प्रॉफिट्स, उसके बाद अभी इंडियन प्रॉफिट्स, उसके बाद अभी कोई महाराष्ट्र प्रॉफिट्स जो स्वयं घोषित प्रॉफिट्स है, स्वयं घोषित भविष्यवक्ता है, जो आते हैं और 1 घंटा लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन। अब इन बातों के द्वारा कुछ बेवकूफ लोग, मुझे समझ में नहीं आता है कि 1-1 घंटा उसको आमीन और हालेलुया बोलने में व्यस्त है। लेकिन मेरा सवाल है, क्या वो 1 घंटा आप दुआ में बिताओगे? आज वो प्रॉफिट के मुंह से निकलने वाले शब्द तुम्हें चंगाई नहीं देंगे, उस प्रॉफिट के मुंह से निकलने वाले शब्द तुम्हें ऊंचाई पर नहीं लेके जाएंगे अगर आप आपके खुदा के साथ समय बिताओगे। बेवकूफी चल रही है आज। ऑनलाइन पे कोई आता है, अब वो बोलता है फलाना फलाना नाम लेकर बोलता है, अब ये प्रॉफिट बकवास है। अगर वो जेन्युइन प्रॉफिट है ना तो वो कहना चाहिए कि ये व्यक्ति है, उसका ये प्रॉब्लम है, उसके लिए अब वहां पर वो दुआ कर रहा है। वो दुआ इस प्रकार से की जाती है जैसे यीशु मसीह को काम को रखा गया है। यीशु देखो ये क्या कर रहा है, यीशु उन्हें चंगा कर। यीशु बोलता रहेगा एक के पीछे मुझे काम लगा रहा है ये प्रॉफिट। खबरदार, मैं आपको करना चाहता हूं, इन सब बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। अगर आपको समय देना है ना, आपके घर में घुटने पर जाकर उसके सामने सजदा करो, उसके कलाम को पढ़ो, उसके साथ दुआ में समय बिताओ। ये बात तुम्हें ऊंचाई पर लेकर जाएगी, ये बात तुम्हारे परिवार को आशीषित करेगी, ये बात आपके व्यक्तिगत जीवन को आत्मिक दशा में ऊंची उठाएगी। ये बातों में समय मत बर्बाद करो। जो आने वाला प्रॉफिट है उसको सीधा बात करने को नहीं आता है, वो कुछ भी बकते जा रहा है। वो कहता है मुझे पता नहीं, कोई एक लाइन में है जिसके घर में कोई बीमार है। अरे तेरे लाइन पे अगर 20-25 लोग जुड़े हुए, कोई ना कोई एक व्यक्ति तो बीमार है ना। आज महामारी में सब जगह पे बीमारी चल रही है। ये प्रॉफिट लोग फिर से उछलकर बाहर आ रहे हैं और ये अंतिम दिनों के शुरुआत के चिन्ह है कि अंतिम दिनों की शुरुआत के चिन्हों में एक साइड से यीशु मसीह आने के रास्ते पर है, दूसरी साइड से मसीह विरोधक आने के रास्ते पर है और तीसरी साइड से झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रचारक आ रहे जो अपनी लुभावनी बातों से वो चुने वो कोई बहकाएंगे, ऐसा कलाम हमें बताता है। लेकिन आप जागरूक हो जाओ, इन बातों में अपना समय मत वेस्ट करो। उनका दुकान इसलिए चल रहा है कि उसका दुकान आप जैसे लोग चला रहे हो और जहां पर आप समय दे रहे हो, इसलिए उनकी दुकानदारी चल रही है। अगर आप आपका समय अपने खुदा को दोगे तो मुझे आपको बताना है कि उनका दुकान ऐसे भी बंद हो जाएगा। आज लोगों को खुद प्रार्थना करनी नहीं है, खुद वचन में समय बिताना नहीं है, सब उनको फास्ट फूड के जैसा, वड़ा पाव के जैसा, बर्गर के जैसा सब रेडीमेड चाहिए। मुझे आपको बताना है, आपको आपका समय, आपका व्यक्तिगत रिश्ता खुदा के साथ बनाना होगा। जरूरत नहीं तुम्हें किसी की भविष्यवाणी की, जरूरत नहीं किसी के सामने गिड़गिड़ाने की। अगर गिड़गिड़ाना है तो खुदा और यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाओ। हालेलुया।
और जब हम देखते हैं इस 17वें पार्ट में मैं आया हूं, अब दाऊद राजा का जीवन हम देख रहे हैं कि दाऊद ने किस तरीके से खुदावन को संतुष्ट किया। और दाऊद का जो ECG ग्राफ मैं बता रहा हूं, वो ग्राफ आपने ऑलरेडी सुना है, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा दोहराना चाहता हूं। अब इस ग्राफ की ओर जब हम जाते हैं, दाऊद जो भजन लिखने वाला कहता है मुझे चौड़ा स्थान मिला, मतलब वो एक अच्छी जगह पर चौड़े स्थान में पहुंचाया। और दूसरी जगह पे वो कहता है मुझे छुटकारा भी मिला, डिलीवरेंस वो भी उसको मिला है, और ब्रॉड प्लेस भी उसको मिला है। तो ये कैसे मिला है? तो उसके पीछे का रहस्य कहता है कि मैं अपने जीवन में जिस हालात में था, मैं एक ही कर रहा था, मेरे जीवन से यहोवा तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, तू खुश हो जा, ऐसा मेरा जीवन हो। अब जब इन बातों के ऊपर देखते हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप जब कुछ 17-18 बातों को देखता हूं ना, तो पहली बार जब मैं दाऊद का ग्राफ या दाऊद की शुरुआत देखता हूं, एक साधारण चरवाहा, उसके बाद उसी के घर में उसके घर वालों के सामने जिस दाऊद को कोई इज्जत नहीं देता था, उसी घर में दाऊद को राजा का अभिषेक। तीसरा ग्राफ, ये ग्राफ आप समझते हो ना, ECG। आप अगर ICU में जब जाते हो तो एक मॉनिटर लगा हुआ रहता है, वो आदमी जिंदा है, भले वो बेहोश रहता है, लेकिन वो जो लाइन ऊपर नीचे चलती रहती है, वो लाइन बताती है कि ये आदमी जिंदा है। जब वो लाइन सीधी हो जाती है तो डॉक्टर कहता है कि वो चला गया। और अगर आप ECG रिपोर्ट जब निकालते हो तो ECG रिपोर्ट में भी यही ग्राफ आता है। ये ग्राफ क्या बताता है कि ये व्यक्ति जिंदा है। दाऊद के जीवन में अप डाउन हो गया, आपके भी जीवन में अप डाउन आएगा, लेकिन एक बात है, भले आप आए भले डाउन आए, खुदा को प्रसन्न करते रहो, वो तुम्हें चौड़े स्थान में लेके जाएगा, वो तुम्हें छुटकारा भी देगा। एक साधारण चरवाहा से राजा का अभिषेक, राजा के अभिषेक से वो वीणा बजाने वाला आराधक बन गया, वीणा बजाने वाले के काम से फिर वो शस्त्रवाहक हो गया, शाऊल का बॉडीगार्ड हो गया। उसके बाद फिर से साधारण चरवाहा बन के भेड़ चराने चला गया। उसके बाद उसको उसके बाप ने युद्ध भूमि पे गोलियत का युद्ध जब छिड़ गया था, तब उसको वहां पर एक क्या कहते टिफिन बॉय बोल के, खाना परोसने वाला बोल के भेज दिया। फिर उसके बाद उसी युद्ध भूमि पर यही दाऊद वहां पे योद्धा बन गया, युद्ध जीतने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, गोलियत का सामना करने के लिए वो योद्धा बन गया। देखो ऊपर नीचे आ रहा है, चरवाहा टिफिन बॉय बनने वाला फिर योद्धा हो गया। उसके बाद इमीडिएट हम देखते हैं कि वो दानव और राक्षस को मारने वाला जयवंत योद्धा हो गया। उसके बाद उसको योनातन अपने वस्त्र दे देता है, अपने हथियार दे देता है। वही दाऊद जाते टाइम एक साधारण व्यक्ति बोल के बेतलेहम से निकला था, लेकिन जब युद्ध भूमि से लौटा तो अपने घर में वो राजपुत्र के वस्त्र और शस्त्र लेकर आया था। उसके बाद वो दाऊद, बाइबल कहती है कि शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान बनाया, योद्धाओं का कुछ ग्रुप योद्धाओं का था, उसके ऊपर उसको प्रधान बनाया। उसके बाद फिर से उस समय में वो युद्ध करके आने के बाद वो फिर से वीणा बजाने लग गया। मैं सब अप डाउन आपको बताना चाहता हूँ, ये बात समझ में आएगी तो आपको, सब लोगों को क्या बनता है पता है, सब लोग चाहते हैं कि हम ऊंचाई पे रहे। अरे जब आपकी स्थिति जब नीचे जाएगी ना, अब आप खुदा को संतुष्ट करते रहेगा ना, जितने आप नीचे जाओगे ना उतने आप ऊंचे उठाओ जाओगे। अगर आप 20 फुट नीचे जाते हो ना परिस्थिति में, तो खुदा आपको 200 फीट ऊपर उठाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है उसके बाद शाऊल ने उसको सेनापति बनाया। देखो उसका ग्राफ कैसे ऊपर जा रहा है। फिर सेनापति होने के बाद फिर पार्ट टाइम में फिर से वो बीना बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, एक हाथ में तलवार एक हाथ में वीणा। ये दोनों सेवकाई दाऊद एट ए टाइम कर रहा था। बहुत सारे गिटारिस्ट के पास केवल गिटार है लेकिन वचन की तलवार नहीं है, इसीलिए ये जवान कहीं ना कहीं बैकस्लाइड होते हैं और पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि वचन की तलवार ना होने की वजह से। फिर आगे देखते हैं कि वही वीणा बजाने वाला जब शाऊल ने उसको 3 बार मारने की कोशिश की, तब उसका ग्राफ फिर से नीचे गया। उसको दुनिया ने भगोड़ा कहा, उसको दुनिया ने गलत आरोप लगाए होंगे शाऊल के वजह से। शाऊल ने कहा होगा दाऊद गलत आदमी, देखो भाग गया। उसको जिल्लत उठानी पड़ी, उसे अपमान सहन करना पड़ा, उसे लोगों की वहां पे गलत अफवाहों की वजह से। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई व्यक्ति वैसा नहीं रहता है,
आसपास के लोग उनके नाम को बदनाम करते, उनके नाम को, उनके इमेज को स्पॉइल करते। लेकिन मुझे आपको बताना है, आप हल्के कान के होना नहीं। जब तक आप कानों से सुनोगे नहीं, जब तक आंखों से देखोगे नहीं, तब तक किसी पर विश्वास करना नहीं। ये बाइबल का कंसेप्ट है जो यशायाह नबी हमें बताता है। हालेलुया। फिर उसके बाद यही दाऊद जंगल में भटकने वाला, सताव का अनुभव लेकर, शायद उसको किसी ने नामर्द कहा होगा, किसी ने भगोड़ा कहा होगा, किसी ने गलत गलत अफवाहें फैलाई होगी, लेकिन दाऊद जंगल में भटकता रहा। उसके बाद उसको 2 बार शाऊल को मारने का अवसर मिला, लेकिन उसने मारा नहीं। वहां पर फिर कुछ समय के बाद जब शाऊल उसको छोड़ के चला जाता है, तो दाऊद का ग्राफ फिर से नीचे चला गया। वो पैलेस्टाइन में एक अज्ञातवास में चला गया, एक बेनाम बादशाह बन गया हो। हालेलुया। आप कहेंगे ये फिल्मी नाम है, ये फिल्मी नाम नहीं है। बेनाम बादशाह बन गया। वो बादशाह होने के बावजूद, राजा का अभिषेक होने के बावजूद, गोलियत को मारने के बावजूद, फलिस्तियों और अमालेकियों के ऊपर शाऊल ने 1000 मारे थे, दाऊद ने लाखों को मारा था। ये गीत गाने वाली औरतें वहां पे इजराइल में थी। लेकिन एक समय आया कि दाऊद को फलिस्तीन के देश में भागकर जाना पड़ा। वहां पे बेनाम बादशाह बन गया। उस फलिस्तीन राजा के सामने उसको पागलपन का नाटक करना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। वापिस उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन एक समय आया, फिर वो एक छोटे से कबीले का सरदार हो गया। देखो कैसा नीचे नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर ऊपर। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको दाऊद का जीवन समझना चाहिए। आज लोग बोलते कि मुझे दाऊद का आशीष चाहिए, दाऊद का अभिषेक चाहिए, दाऊद के जैसी सेवा चाहिए। लेकिन दाऊद का ग्राफ चेक करो प्रियो। एक छोटा सा चरवाहा कितने हालातों का सामना करते पहुंचा। इसीलिए भजन संहिता 18-19 में वो कहता है, उस खुदावन ने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया है, उसने मुझे छुड़ाया है, क्योंकि मेरे विषय में वो प्रसन्न था। दाऊद वो साधारण चरवा था, उधर से लेके जंगलों में आने तक, वहां से फलिस्तियों के देश में एक बेनाम बादशाह बनकर रहा। फिर उसके बाद कुछ छोटे से झुंड का, छोटे से कबीले का सरदार बनने के बावजूद भी दाऊद अपने परमेश्वर को संतुष्ट कर रहा था। फिर आज हम यहां से आगे थोड़ा चलेंगे। ये कम से कम मेरे ख्याल से 16-17 बातें मैंने आपको बताई, साधारण चरवाहे से लेके तो छोटे से कबीले का सरदार। अब उस समय ऐसा हुआ, फलिस्तियों के साथ युद्ध छिड़ गया और बाइबल कहती है शाऊल मारा गया, योनाथन मारा गया, इजरायली लोग मारे गए और वो युद्ध हार गए। और शाऊल अपने ही तलवार की नोक के ऊपर गिरकर उसने खुद ने सुसाइड किया, लेकिन उसकी जान नहीं जा रही थी। तब एक अमालेकी वासी जा रहा था। एक अमालेकी जवान को उसने कहा, मैंने तो सुसाइड किया लेकिन मेरा प्राण नहीं जा रहा है, क्या तू मुझे मारेगा? उस अमालेकी जवान ने क्या किया है, उसने दाऊद का सर काट दिया। अब वो सर दाऊद का कड़ा और दाऊद का ताज लेकर, मुकुट लेकर वो दाऊद के पास आया, वो अमालेकी जवान। अब उसको लगा सरदार बहुत खुश होगा। कबीले का सरदार है वहां पर दाऊद, छोटे से झुंड का एक कबीला है, उसका दाऊद सरदार है, राजा नहीं है। गौर से सुनो। तो वहां पर वो जब आता है, उसको लगा सरदार खुश होगा, उसको शाबाशी देगा, उसको इनाम देगा, उसको अपने ग्रुप में इन्वॉल्व करके लेगा, ऐसा लगा। लेकिन दाऊद वहां पर भी वचन के अनुसार अपने खुदा को खुश कर रहा है। हुआ क्या वहां पे, जो हमने पिछले टाइम ऑलरेडी देखा, इसलिए मैं आपको जस्ट ये बातें दोहरा रहा हूं और आज का एक मेन पॉइंट बताकर मैं खत्म कर दूंगा। तो वहां पे वो अमालेकी जब दाऊद सरदार को कहता है, सरदार मैंने शाऊल को इस तरीके से मारा, तब दाऊद कहता है कि परमेश्वर के पवित्र अभिषेक के ऊपर हाथ उठाने से पहले तुझे डर नहीं लगा? वो शाऊल दाऊद को मारने के लिए 5 बार प्रयत्न करता है, तो भी ये दाऊद उसके अंदर, भले वो दुश्मनी से चल रहा था, लेकिन दाऊद का पुत्र यीशु को इसलिए कहा गया कि दाऊद के भीतर वो स्वभाव था शत्रु के ऊपर दया करने वाला, शत्रु से प्रेम करने वाला। भले वो शत्रु था, लेकिन दाऊद कहता है कि वो प्रभु का अभिषिक्त है, तू उसको मारते हो डरा नहीं। दाऊद ने क्या किया पता है? दाऊद ने कहा, जिसने ये खबर लाई है, जिसने शाऊल को मारा है ना, एक जवान को कहा तू इसको मार दे। उस अमालेकी को लगा मुझे इनाम मिलेगा, लेकिन दाऊद ने वहां पर एक सच्चा न्याय किया और उस व्यक्ति को खत्म कर दिया। एक गलत धारणा को, एक गलत सिद्धांत को दाऊद ने वहां पर ही खत्म कर दिया और बता दिया गया, भले वो कैसे भी हो, लेकिन खुदा के अभिषिक्त है। और वहां से आगे दाऊद ने
शोक में कुछ शराब दिए, श्राप। मैं उस श्राप को आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। तो चलते हम दूसरा शामुएल उसका पहला अध्याय। शाऊल और योनाथन के लिए दाऊद ने एक विलाप गीत गाया, शोक में डूब गया दाऊद। अब उस विलाप गीत में 21 वचन में वो कहता है, दूसरा शामुएल पहला अध्याय वचन 21, हे गिलबो के पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए। मैं आपको बताऊं, आज यहां पर दाऊद को मारने वाला, आज का दाऊद क्या कहता था, अच्छा हो गया साला मर गया, अच्छा होगा, इसकी यही औकात थी, इसी तरीके से मरना चाहिए। लेकिन दाऊद को इतना शौक हुआ, दाऊद को बहुत बुरा लगा। उस गिलबो के पहाड़ के ऊपर जो योनाथन और शाऊल को मार दिया गया, वो जो जगह है, स्पेसिफिक उतनी जगह है ना, वहां पे आज भी आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, वहां पे आज भी ये श्राप काम कर रहा है। कौन सा श्राप काम कर रहा है? जहां पर शाऊल का खून पड़ा, जहां पे शाऊल मारा गया, गिलबो पहाड़ की जो उतनी जगह है ना, उतनी जगह में उस पहाड़ी के ऊपर एक स्पेसिफिक यार्ड एरिया में, वहां पे आज भी कहा जाता है, ना वहां पे शबनम गिरती है, ना वहां पे बारिश गिरती है, ना वहां पे हरी भरी उपज आती है, ना वहां पे कुछ वहां पे उगता है। दाऊद ने उस जमीन को शाप दिया। आज भी वो शाप हजारों सालों से वहां पे काम कर रहा है। ये बात क्या बता रही है? दाऊद के भीतर वो दिल था जो अपने शत्रु के लिए भी आशीष बोलता है, और जहां पे शत्रु विनाश हुआ वहां उसके लिए शाप बोल रहा है। आज भी वो शाप काम कर रहा है। इसीलिए बाइबल कहती है, नीति वचन 18:21 के अनुसार, मनुष्य के जीव में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है, जो उसे इस्तेमाल करना जानता है वो उसका लाभ पाता है। कभी कभी लोग भलते ही शाप देते रहते हैं। दाऊद ने यहाँ पे शाप दिया है अपनी जिंदगी में, लेकिन किसको दिया है? उस पहाड़ को दिया है। आज वो पहाड़ बता रहा है कि दाऊद खुदा का बेटा है, दाऊद खुदा को संतुष्ट करने वाला था। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने अभिषिक्तों का शब्द फेल नहीं करता है, अपने अभिषिक्तों के शब्दों को जाया नहीं होने देता है। परमेश्वर का अभिषिक्त बना हुआ दाऊद, उसने शाऊल जहां पे मरा, उस जगह को उसने शराब दिया, वो शाप आज भी काम कर रहा है। गिलबो के पहाड़ के ऊपर हरियाली नहीं आती है जहां पर शाऊल मारा गया है। हालेलुया। वहां पे खेती नहीं होती है। और ये बात सारी दुनिया के लिए मिसाल है। अगर दाऊद ने जिस खुदा के नाम से उस जगह को शापित किया है, इसका मतलब वही खुदा है जिसने कायनात को रचा है। हमारा खुदावन निर्मित ही नहीं है, हमारा खुदावन निर्माता है। हालेलुया। और उसके आगे जाके वो एक ऐसी बात को दोहराता है, और बाइबल कहती है 20 वचन से आगे, पहला अध्याय वचन 26 से आगे, हे मेरे भाई योनाथन, मैं तेरे कारण दुखित हूं। तू मेरा बहुत मनभाऊ जान पड़ता था, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत था, वह स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। दाऊद का योनाथन रिश्ते में साला था। साले की मौत के ऊपर जीजा इतना बड़ा दुख प्रकट कर रहा है। वो कहता है, तू, तेरी जो बहन है, जो मुझे बीवी बनाकर दी गई है, उससे अधिक मैं तुझसे प्रेम करता हूं। इतना उनका गहरा रिश्ता प्रेम का था, साले जीजे का। और साला युद्ध में मारने के बाद जीजा वहां पे शोकित है और कहता है कि मैं तेरे लिए दुख कर रहा हूं। और आगे कहता है, हाय शूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए। वो क्या कहता है? शूरवीर भी कहता है शाऊल और योनाथन को, और उन्हें युद्ध के हथियार कहता है। उनका जीवन हथियार के जैसा था। बहुत सारी बातें यहाँ पे दिखती है। लेकिन यहां से आगे दाऊद हेब्रोन में आ गया। कहां पर आ गया? हेब्रोन में आ गया। तब तक दाऊद कौन है? आप गौर से सुनो। तब तक दाऊद एक छोटे से झुंड का, एक छोटे से कबीले का सरदार था, छोटा सा। लेकिन जैसे ही बाइबल कहती है, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या यहूदा प्रदेश के किसी नगर में मैं जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। आज बहुत सारे लोग यहोवा को पूछते नहीं है वचन के अनुसार, अपने मन की मनमानी करते। इसलिए ये प्रॉफिट अपने मन की बातें बोलते हैं और लोगों को नष्ट होने का कारण बनते। यहोवा कहता है जा। दाऊद ने फिर से पूछा, किस नगर में जाऊं मैं यहूदा के? उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, हेब्रोन में। हालेलुया। परमेश्वर को अच्छी तरह से प्यारा लगने वाला जगह कौन सा है पता है? हेब्रोन।
हेब्रोन क्यों उसको अच्छा लगता था पता है? ये वही हेब्रोन है जहां पर अब्राहम अपने खुदा के साथ घंटों बात करता था। हेब्रोन का मतलब है इंटीमेसी विद गॉड। हेब्रोन का मतलब है खुदा के साथ जिगरी दोस्ती। उस जिगरी दोस्ती करने वाला दाऊद वहां पे परमेश्वर कहता है जहां मेरा अब्राहम सोया हुआ है, जहां पे मेरा इसहाक सोया हुआ है, जहां पे याकूब सोया हुआ है, जहां पे लेया सोई हुई है, जहां पर रबिका सोई हुई है, वो हेब्रोन जहां पर मैं मेरे परमेश्वर, मैं मेरे लोगों को मिलने आता था। दाऊद यहूदा में तू जा, लेकिन हेब्रोन में जा। आज आपको हेब्रोन में आना होगा। हेब्रोन का मतलब है खुदा के साथ गहरी दोस्ती। वो दोस्त है मेरा, मुझे कोई दोस्त नहीं इस दुनिया में, मेरा एक ही दोस्त है, वो मेरा यीशु। वो मेरा मित्र है। सारे मित्र मुझे धोखा देंगे, लेकिन ये मेरा मित्र जिसने मेरे लिए कुर्बानी दी है और जो मेरे लिए आज भी अवेलेबल है, उपलब्ध है। क्या वो दोस्त आप दोस्ती बनाने चाहते हो? दाऊद कहता है भजन संहिता 18:19 में, वो खुदावन ने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। वो चौड़ा स्थान एक छोटे से कबीले का सरदार हेब्रोन में आया, और हेब्रोन में जैसे आने के साथ दाऊद की उन्नति हो गई। देखो आगे, तब दाऊद इजरायली अहीनोमा और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल के नामक और दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले आया। उसके जो साथी थे, एक छोटा सा ग्रुप उसके साथ था, जो दाऊद के बुरी हालात में भी था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ बड़ी भीड़ नहीं चाहिए, एक छोटा सा ईमानदार लोगों का ग्रुप चाहिए जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे। भले आपके साथ बलवा करने वाले, रिबेल करने वाले, जो भी विद्रोह करने वाले लोग आपको छोड़ के गए, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक ऐसा झुंड आपको परमेश्वर देता है, उस झुंड के साथ भी वो आपके घर के हो गए, थोड़े बाहर के हो गए, वो ईमानदार लोगों को लेकर दाऊद एक छोटे से कबीलों का सरदार था, जिसके ऊपर उसने अमालिकियों को मारा था, जिसने अमालिकियों के ऊपर युद्ध भी जीता था, जिसकी शुरुआत हमें ये 2 शामुएल 1 अध्याय 1 वचन से आगे दिखती है। बाइबल कहती है अमालिकियों को मारकर दाऊद लौटकर आया था। और यहां पर हमें दिखता है, बाइबल ये कहती है कि जब वो हेब्रोन में आया, हेब्रोन के गांव में रहने लगा, तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया। वह दाऊद के घराने का राजा हो गया। हालेलुया। दाऊद के जीवन में 3 अभिषेक थे। कितने अभिषेक? नंबर 1 बेथलेहम एनॉइंटिंग, नंबर 2 हेब्रोन एनॉइंटिंग, और नंबर 3 ज़ायन एनॉइंटिंग। बेथलेहम का अभिषेक, हेब्रोन का अभिषेक और सियोन का अभिषेक। ये 3 अभिषेक में दाऊद के जीवन का अस्तित्व है। जब बेथलेहम का अभिषेक हुआ ना, तब उसने एक भालू, एक शेर और बड़े गोलियत को मारा, और उसके बाद वो उस राज्य का सेनापति भी बन गया। लेकिन उसके बाद फिर से वो नीचे चला गया, एक छोटा कबीले का सरदार बन गया, छोटे मोटे युद्ध करने लगा। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया और उसको हेब्रोन में अभिषेक किया। हेब्रोन अभिषेक में क्या हुआ पता है? हेब्रोन अभिषेक में दाऊद यहूदा का राजा हो गया। अब 7 साल तक दाऊद ने हेब्रोन पे राज किया। दाऊद उनके पास गया नहीं, मुझे अभिषेक करो, राजा बनाओ बोल के। मुझे आपको बताना है, किसी के पास अभिषेक करने के लिए जाओ मत, आपका अभिषेक आपके पास आएगा। लोगों ने आकर दाऊद को हेब्रोन में आकर उसको अभिषेक किया और कहा, तू आज से किंग ऑफ जुड़ा, यहूदा का तू राजा है और तेरा राज्य पद हम स्वीकारते हैं। दाऊद का ग्राम एक छोटे से कबीले के सरदार से यहूदा का राजा पे आ गया, फिर से ऊंचा उठ गया, फिर से ऊंची छलांग मारने लग गया दाऊद। और ये दाऊद मुझे इतना प्यारा लगता है ये कैरेक्टर। बाइबल में अगर आप कहोगे किसके बारे में आप ज्यादा बात करोगे, तो मैं दाऊद के ऊपर से बात करूंगा। मुझे बहुत, मेरा अगर कोई कहता ना मैं इसका फैन हूं, ये हीरो, वो हीरो, ये हीरोइन, मुझे बाइबल का एक फैन, मैं उसका फैन हूं, दाऊद का मैं फैन हूं। क्यों उसका फैन हूं पता? क्योंकि दाऊद यहोवा परमेश्वर से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला था। और यीशु मसीह को ना मूसा की संतान कहकर लोगों ने पुकारा, ना अब्राहम की संतान कहकर पुकारा, ना वहां पे यहोशुआ की संतान कहकर पुकारा। यीशु मसीह के पीछे दौड़ने वाले लोग थे, वो कहते थे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्यों कहते थे दाऊद की संतान? दाऊद का मतलब है बिलवड, जान से अजीज। परमेश्वर ने अपना बिलवड पुत्र इस दुनिया के लिए दिया।
आज ये दाऊद के बारे में जितना बोलूं मेरा समय खत्म हुआ, लेकिन मैं आज यहाँ पर एंड करते वक्त मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, यही बात से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। क्या आपके जीवन का मकसद प्रभु है? क्या आपके जीवन का मकसद यीशु की खुशी है या खुद की खुशी है? अगर खुद की खुशी है तो आपका जीवन कहीं ना कहीं गलत दिशा पे जा रहा है। लेकिन आपके जीवन का मकसद अगर यीशु की खुशी है तो लोगों के पीछे मत दौड़ो, तो वचन के पीछे दौड़ो, यीशु के पीछे दौड़ो। जो वचन का पीछा करता है, वचन का परमेश्वर उसके जीवन में बहुतायत के अद्भुत काम करता है। खुदावन आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है। एक कबीले का सरदार यहूदा में हेब्रोन में आया और हेब्रोन में यहूदा का राजा हो गया, और यहूदा का राजा, यहूदा का शेर यीशु मसीह को कहलाया जाता है। उसे कहा गया यीशु को सूली पर चढ़ाने से पहले, क्या तू यहूदा का राजा है? यीशु मसीह कहता है हाँ, तू कहता है वैसा। उसकी सूली के ऊपर प्लेट लगाया गया था और उस प्लेट के ऊपर लिखा गया था यहूदियों का राजा। उसके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था तुम हंस रहे हो, लेकिन यही यहूदा का राजा है। ये भले ही नम्र मेमना बनकर आया है, लेकिन जब कब्र से निकलेगा ना तो यहूदा का शेर बनकर, बब्बर शेर बनकर बाहर आएगा। ये बादशाह है हमारा। आज हमें समझना चाहिए अजीजों, क्या हमारे पास ये परमेश्वर का वचन है? हम कभी कभी भटक जाते हैं। आज से अपने जीवन का फिर से मैं चाहता हूं 5 मिनट मेरे बढ़ेंगे, आगे जो है वो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। क्या आप फिर से कहेंगे, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसके और मैं बढ़ूं, तेरे खून से रंगी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, तेरे खून से रंगी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है। यस लॉर्ड, मेरे जीने का कारण तू है। बाबा हमारे मकसद से हमें कभी बहकने ना देना, हमारे मकसद पर हम हमेशा गौर फरमाते हुए, ना दाहिने ना बाएं मुड़ते हुए, प्रभु सीधा तू चाहता है उस लक्ष्य कदम पर चलने के लिए पवित्र आत्मा विनती करते हैं, खुदावन हमारी अगुवाई कीजिए। अगर हम गलत है तो हमें हिदायत दीजिए। होली स्पिरिट वी रिक्वेस्ट यू लॉर्ड, करेक्ट अस, टीच अस, गाइड अस and use us mightily for the glorified name of Jesus. Yes Lord. बहुत से बार हम गलतियां करते हैं, लेकिन खुदावन
तेरा कलाम हमें फिर से सीधे रास्ते पे लेके आता है। दाऊद के समान प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने के लिए, भले हालात अच्छे हो या हालात बिगड़े हो, सभी हालातों में, भले हालात राजमहल के हो, भले हालात जंगलों में भटकने के हो, लेकिन सभी हालात में हमारा मकसद एक ही रहे प्रभु कि हम हमारे जीवन से आपको प्रसन्न करते रहे। ऐसा हृदय तो हम सबको दो परमेश्वर की, ताकि तेरी महिमा हो। सभी मेरे परमेश्वर भाई बहनों को तेरे हाथ में देता हूँ, विनती करता हूँ दाऊद के समान अपना जीवन जीने के लिए यीशु नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पिता परमेश्वर के प्रेम में सभी को तू चला, सारे जवानों को, बुजुर्गों को तू परमेश्वर चला और तेरी महिमा का कारण तू उन्हें बना। धन्यवाद प्रभु। हम आपके हाथों में फिर से एक बार हाथ गिरते हैं। आप खुदाया फिर से एक बार तेरा शुक्रिया अदा करते कि ये दिन आपने हमें दिखाया। सभी बातों के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप हमसे बात कर रहे हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपके जलाली नाम को देते हुए मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है। जो बीमार है उन्हें तू छू ले, जो चिंतित है उन्हें तू खुश कर तेरे अनुग्रह के द्वारा, जो टेंशन में उनको टेंशन मुक्त कर तेरा आनंद उनके जीवन में बहुतायत से आने दे। चंगाई का आज एक नया सामर्थ उतर कर आए, तेरी बरकत उन्हें मिल जाए। आज परिस्थिति में बने रहने के लिए हर कदम, हर क्षण, हर समय, हर सेकेंड पवित्र आत्मा का सामर्थ उन्हें प्राप्त हो जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलना मतलब केवल अन्य भाषा में बात करना नहीं, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलना मतलब हर बुरी हालात में मसीह के साथ बने रहना और उसकी महिमा करना। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए खुदावन यीशु मसीह जो था, जो है, जो आने वाला है, उसके पवित्र नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे और सभी बातों में आपको ऊंचा उठाए, उसके साथ वफादार रहो और उसको संतुष्ट करते रहो। मे गॉड ब्लेस यू।